Good morning, students. My screen is visible, beta, and voice is audible. यस मैम। ओके, इंस्टॉल हुआ क्या किसी से सॉफ्टवेयर? देखो देखो, लैब में तो ये रहेगा कि विद इन अ 1 वीक नहीं करते हो तो मैं एचओडी और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगी कि तुम लोगों ने इंस्टॉल वगैरह नहीं किया है, बिकॉज आई एम पुटिंग सच अ हार्ड वर्क फॉर योर लैब परफॉर्मेंस। मैं लगातार 3 दिन से कंप्यूटर प्रोग्रामर को लेके बैठी हूँ, तब जाके कल मैंने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है एंड आई इन्फॉर्म्ड यू ऑल। ठीक है, तो उसको करो बेटा। कहाँ थे अपन? We are starting in a VLSI design the pull up to pull down ratio. ठीक है, पुल अप टू पुल डाउन रेशियो में like see, as we discussed yesterday, I'm starting from the beginning as a CMOS inverter. Just within a 2 minutes we'll finish, because IDS formula is going to use ahead for the pull up to pull down ratio for the CMOS inverter. Okay, so what I explained you yesterday, the VTC curve, voltage transfer curve. Why we call that VTC? Because that curve is between input and output voltage source. ठीक है, so this is my CMOS inverter. I told you when my input is 0, then PMOS act as a resistive load and this is open circuit. So in that time my output is going to be 1. Whereas when my because this VDD is 1 or whatever amount that comes here. When in is VDD, in that time NMOS act as a resistive load and it is open circuited. When there is no connection with the supply, then output is naturally going to be 0. Hence it is verified. क्या वेरीफाई हो रहा है इसमें बेटा कि मेरा जो सीमॉस है दैट इज एक्टिंग एज इन्वर्टर. फाइन, दिस ऑलरेडी आई बीन एक्सप्लेन. ये वाली वैल्यूज तुम वापस से लिखो. दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल, और अगर लिखी हुई है तो नो इशू. दैट आईडीएस वैल्यू in resistive and saturation region is going to be used in pull up to pull down ratio of CMOS inverter. And from exam point of view and a midterm point of view, it is very important. IDS is KW by L, VGS minus VT, VDS minus ये हमारा resistive region में होता है. That already we derived whole equation for that. And as far as saturation region is concerned, then it is KW by L, VGS minus VT का square by 2. K मेरा जो है वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट पैरामीटर है. ठीक है, एप्सिलॉन इन एप्सिलॉन नॉट म्यू अपॉन डी. ठीक है, the factor W by L is of course contributed the geometry and it is common practice to write this. ठीक है, ये तो मैं बता चुकी थी. अपन KW by L की जगह बीटा लिख सकते हैं. when it is NMOS belonging then beta n, when it is PMOS belonging that is beta p. So epsilon ins epsilon naught mu n upon d, W n upon L n, और यहाँ डब्ल्यू पी अपॉन एल पी, ये दोनों चीजें इसमें आ जाएगी. ये है सीमॉस इन्वर्टर लोड लाइंस. दिस इज फॉर द एनमॉस एंड दिस इज फॉर द पीमॉस. ठीक है, ये मैंने पूरा तुम्हें कल रीजन ऑफ ऑपरेशन थॉरली डिराइव किया था. ये भी और इसके 5 और रीजन्स को यू नीड टू एक्सप्लेन थॉरली व्हेन इट कम्स. फाइन, नाउ वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो पी टाइप आईडीएस की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो क्या आ जाएगी वैल्यू? दैट इज बीटा पी बाय 2, दैट इज के डब्ल्यू पी अपॉन ट्वाइस एल पी. क्या आएगा इसमें? पी टाइप में
IDS की वैल्यू होगी IDS P, इसको हम इससे डिनोट करेंगे, एंड द वैल्यू इज व्हाट V in minus VDD minus VTP अपॉन 2LP. वाई इट इज सो? VGS की वैल्यू अभी क्या है PMOS के केस में, वॉट एवर इनपुट इज कमिंग माइनस सप्लाई जो आ रही है, एंड दिस इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ PMOS. Whereas in a N type IDS value KW by N 2LP V in minus VTP. This is the IDS value for N type. Means in case of N type, my VGS is purely equals to V in, whereas in the case of P type, it is V in minus VDD. ठीक है? Now, since currents are same, so we need to equate these two. Here, one more typing mistake is there. यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर आएगा बेटा, है ना? प्लीज करेक्ट इट. फाइन, ये लिख लो तुम लोग. अब एक और चीज है इसमें, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, कैन एनीबडी टेल मी इज इट इन अ रेजिस्टिव लोड कंडीशन और इन अ सैचुरेशन मोड? दिस वैल्यू, यस प्लीज. अश्विनी, भावना, मनदीप, ये जो वैल्यू IDS की हमने लिखी है, ये सैचुरेशन मोड में है या नॉन सैचुरेशन मोड में? यहाँ सैचुरेशन मोड. कौन से मोड में? सैचुरेशन मोड. यस, सैचुरेशन मोड में. क्यों है? बिकॉज हमारे नॉन सैचुरेशन में अगर होता तो क्या वैल्यू आती है? दैट इज दिस. दैट्स व्हाई मैंने ये स्लाइड तुम्हें वापस दिखाई थी. नॉन सैचुरेशन या रेजिस्टिव रीजन जो रहता है, इन दैट केस द वैल्यू इज लाइक दैट ओनली, मीन्स VGS minus VT and this, and here my VDS has become VGS minus VT in a saturation region. तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू तो P और N टाइप की लिख रहे हैं. In PMOS my VGS is V in minus VDD, whereas in NMOS VGS is VE. Is it clear? Now see, as the currents are equate, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे. That we have written, the currents are same, so just we equate this. So क्या आ जाएगा इसमें? And one more thing, ये मैंने तुम्हें मंडे को बताया था. What is my Z? Z जो है पुल अप टू पुल डाउन हम जिसे कहते हैं, Z जो रहता है, Z is nothing but L upon W ratio. Fine. So when my Z is L upon W, so this WP upon LP is replaced by what? 1 upon WP. And this LN upon WN will be replaced by WN. ठीक है? So that is going to be there. I just equate this. Then हम क्या करेंगे? Zn को यहाँ ले आएंगे और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ कर देंगे. So finally it is what? Zn upon Zp equals to V in minus Vtn का स्क्वायर upon V in minus Vdd minus Vtp का स्क्वायर. Now we will substitute the value as we put in the case of NMOS inverter. We put the value of depletion mode and enhancement mode threshold value with respect to V in. Here we need to put V in is half of VDD and threshold value. NMOS threshold value will be 0.2 times of VDD and PMOS threshold value will be minus 0.3 VDD. Have you written this? जल्दी फास्ट बोलो बेटा. ये लिख लिया है तुम लोगों ने? So that next ये लिख लिया तो यहाँ तक करो पहले. ओके ओके मनदीप, तो ये भी लिख लो वैल्यूज, देन इसके आगे की वैल्यू डिराइव हम करते हैं. ठीक है? और इंस्टॉल करो सॉफ्टवेयर. मैं कल तुम्हारी लैब लूंगी. टाइम टेबल में तुम्हारी ओसी लैब भी आ रही है. ओसी लैब जो है वो बालाजी सर अभी आए थे पहले क्लास के पहले. सो ही विल टेक आई सपोज 9 to 11 और दैट, एंड आई विल टेक फ्रॉम 11 to 1. एंड हियर आई एम इन्फॉर्मिंग यू ऑल, ट्राई टू इंस्टॉल, क्योंकि मेरे सिस्टम पे हो गया है, मीन्स तुम्हारे सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो सकता है.
और उसमें विंडोज 8, 7, 10 किसी का कुछ इशू नहीं है. सेकेंडली, दिस सॉफ्टवेयर is like pirated. I must say this software is installed on in your system for 1 month. एक मंथ के बाद ये चलना बंद हो जाता है. तो मेरी ट्राई यही है कि बिफोर 1 month we will finish the programming. That is why I am taking your lab twice in a week. So इस वीक मैं जैसे कल लूंगी, वेडनेसडे फ्राइडे छुट्टी है, तो वो लैब मैं तुम्हारी सैटरडे लूंगी. एंड डोंट बी ओवर पजल्ड और हैप्टिक. व्हाई इट इज सो? बिकॉज अब तुम्हारी सारी लैब्स स्टार्ट होगी एंड मेरी लैब में मैं चाह रही हूँ 10 से 12 लैब लेके आई विल मेक यू फ्री to do your file work and all, and I will give you one summation date in October. That is my terminology. Always in my lab, I never stuck students daily for a theoretical work. I started and just used to finish in before a time so that the final year students can move for their further things. Okay बेटा, ये हो गया होगा आई थिंक इतनी देर में. अब हम क्या करेंगे, ये तीनों जो वैल्यूज हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, अब ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, 0.5 माइनस दिस एंड लाइक दैट. तो हमारी वैल्यू जो Zn अपॉन Zp आएगी, पुल अप टू पुल डाउन रेशियो, that is going to be 9/4. ठीक है, तो Zn अपॉन Zp कितना आता है, 9/4. और अपना डिप्लीजन मोड टू एनहांसमेंट मोड जो रहता है वो कितना आता है, दैट इज 4/1. ठीक है, दैट्स इट. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद अनदर टॉपिक. एक बार ये तुम लिख लो, सॉल्व करके भी देख लो. लिख लिया बेटा?
Now, as far as beta p upon beta n ratio is there, this is our next topic, beta. ठीक है. So, in order to explore, जैसा मैंने ये वाली चीज तुम्हें यही एक्सप्लेन कर दी थी, इसीलिए if you will miss any one lectures, your things are going to be jeopardized. बीटा क्या होता है कि मेरा कांस्टेंट है, तो बीटा बेसिकली इज नथिंग बट माय W by L ratio. If I am asking and discussing here beta n upon beta p, so this is nothing but W by L ratio of my NMOS versus PMOS. ठीक है. So in order to explore the variation of the transfer characteristics as a function of beta n and beta p, we note that the gate threshold voltage V in, where V in V out is dependent on beta n upon beta p. Transfer curve for several value of beta n upon beta p are plotted next. ठीक है. Means ये है beta n upon beta p ratio is nothing. Sometime this could be asked as a short note to you. So it is W by L, मतलब width upon length ratio of NMOS to width upon length ratio of PMOS. ठीक है. Like this is one example here it is mentioned, and I just suggest you either you take the screenshot or just draw it. I will give you full time, because by this curve, this circuit diagram, you will come to know how W by L affect the beta or the gain. This is my input supply. This is my 3 input circuit. Fine. 3 CMOS. So first CMOS में P का P का जो बीटा P है वो क्या है 5/1, whereas N का 50/1. यहाँ दोनों का इक्वल है. Here PMOS is 50/1 and this is this. So if I will evaluate beta N upon beta P ratio for this circuit, so it is comes out to be what? 5/50. So it will give you पॉइंट नहीं लग रहा है, यहाँ 0.1 वैल्यू आएगी. ठीक है. 0.1 वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी, यहाँ पर 0.1 वैल्यू आएगी. पॉइंट नहीं लग रहा है, डोंट वरी. यहाँ 1 वैल्यू आएगी और यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी. ओके. कैसे कर रहे हैं अपन? दिस रेशो अपॉन दिस. सो 5/50 0.1, 5/5 1, 50/5 इज 10. ठीक है. सो अगर इसका कर्व मैं ड्रॉ करूं, VTC कर्व. VTC कर्व क्या होता है? वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, V आउट वर्सेस V इन. सो सी, जिसका बीटा एन अपॉन बीटा पी रेशो लेस है वो कर्व सबसे ब्रॉडर बनेगा. सी, बीटा एन अपॉन बीटा पी 0.1, दिस इज माई V आउट 1. जिसका यूनिफॉर्म है वो मिडिल में है. जिसका हाईएस्ट है दैट इज नैरो वन. So what I conclude that beta n upon beta p ratio, however it is lower, the wider is the curve, and however it is higher, the narrower is its curve. That is going to be here. ये 0.1 है, ये 1 है और ये 10 है. ठीक है. यही चीज बताई है कि CMOS inverter, a ratio of beta n upon beta p is going to be 1. It may be desirable since it allows a capacitive load to charge and discharge in equal times by providing equal current source and sink capabilities. ठीक है. ये तो हमारे गेन की या वी आउट की बात बता दी. एक और चीज इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव को बताया है कि बीटा इज इनवर्सली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर इफेक्ट ऑन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वर्टर मीन्स बीटा इज नथिंग बट T to the power minus 1 पॉइंट दिस. और IDS भी जो रहता है
ठीक है. Now next topic is a noise margin. इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बट इसके जो डेरिवेशंस वगैरह हैं दैट वी विल डू टुमारो. So today first we discuss the pull up to pull down ratio, then second of NMOS inverter, and second beta n upon beta p ratio. Let's see noise margin हमारा कितना होता है. So noise margin क्या है? That is a parameter that is closely related to the input output voltage characteristics, and this parameter generally allow us to determine the allowable noise voltage on the input of the gate so that the output will not be affected. I just suggest you to write its a definition and giving 2 minutes, because many of the students are mistakenly understood noise margin. Noise margin means the particular value of noise in my voltage which is allowable and it will not affect my output is a noise margin. अपन कैसे कहते हैं ना, जैसे कोई आउटफिट भी रहता है, इसका कितना मार्जिन है, इसमें आगे पहन सकूं कितना मार्जिन, मार्जिन मतलब फ्री स्पेस. तो सेम लाइक इन अ इलेक्ट्रिकल टर्म नॉइस मार्जिन, हाउ मच disturbance or how much undesirable parameter is acceptable in a CMOS circuitry, that is called noise margin, so that the output will not be affected. बेसिकली लिख लिया क्या? लिख लो, चलो 2 मिनट में दे रही हूँ. आज अपन बेसिक टर्म एक्सप्लेन करेंगे. इसका जो मेन कर्व है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. Now, wait a minute. Hello. हाँ, गुड मॉर्निंग. अभी क्लास चल रही है, 12:30 तक हो जाएगी, फिर अपन आज जैसे भी रहे आना ना. हाँ, आफ्टर 12. हाँ, तो अपन कहाँ थे? नॉइज मार्जिन क्या हो गया? दैट अलाउएबल नॉइज वोल्टेज ऑन इनपुट ऑफ द गेट सो दैट द आउटपुट विल नॉट बी अफेक्ट. ठीक है. नॉइज मार्जिन जो है इट इज कॉमनली स्पेसिफाइड इन 2 टर्म्स, दैट इज NML एंड अनदर इज NMH. ये इंपॉर्टेंट है. इसका 1-2 न्यूमेरिकल मेरे से मिस्टेकनली फर्स्ट असाइनमेंट देने आ गए, बट तुम यहाँ समझ भी लो. NML क्या है? दैट इज NML एंड NMH. ये डिफाइन करके अपन आज कंप्लीट कर रहे हैं, और इसके आगे का जो रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. NML is nothing but low noise margin and NMH is a high noise margin. So low noise margin is the difference in the magnitude between the maximum low output voltage of the driving gate and the maximum input voltage, low voltage recognized by the gate driver. So NML is VIL max minus VOL max. मतलब लो नॉइस मार्जिन इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम. इसको इधर से ना पढ़ के अगर तुम पहले ये लिख लो, नोट डाउन दिस, और इंस्पाइट ऑफ बिकमिंग रट्टा तोता मीन्स उसको रटने की वजह इस चीज को समझो कि NML क्या है? VIL मैक्स माइनस VOL मैक्स.
फिर how you will study and write its definition that low noise margin is maximum low input voltage and maximum low output voltage का difference. Fine. Similar like this, NMH is a high noise margin and it is a difference in a magnitude between minimum high output voltage of driving gate and minimum input high voltage recognized by receiving gate. So that is VOH minimum minus VIH minimum. ठीक है, तो इसको यहां से तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो तो यहां से पढ़ो. हाई नॉइस मार्जिन इज नथिंग बट मिनिमम high output voltage, difference between minimum high output voltage minus minimum high input voltage. ठीक है, ये दोनों लिख लो. इसके जो ये पैरामीटर्स हैं and this curve I will explain you next. How the, और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं कि फाइंड आउट नाइस मार्जिन इफ VOH मिनिमम, VOL मिनिमम, VIH मैक्सिमम, ये सब दिए हैं और इनको निकालना. ठीक है, और ये होते क्या है, वो ये टर्म्स ये है. अभी तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है, नॉइज मार्जिन की डेफिनेशन लिख ली. फाइन व्हाट इज NML एंड NMH. सो राइट डाउन NML इज दिस VIL max minus VOL max and NMH is VOH minimum minus VIH. ठीक है, फ्रॉम दिस अगर लिखना चाहो ये चारों टर्म्स तो वही है. मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज, मैक्सिमम लो इनपुट वोल्टेज, मिनिमम हाई आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम लो आउटपुट. ये कर्व कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझाऊंगी. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. नाउ यू जस्ट गिव मी अटेंडेंस ऑफ VD. और अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:41 हो रहा है. 11:50 पे मैं सस्टेनेबल की क्लास ले लूंगी. अभी आजकल प्रिंसिपल चैम्बर में भी मीटिंग्स हो रही है, डिपार्टमेंटल भी, लैब के लिए ओपन सोर्स और काफी सारी चीजें चल रही है. सो इन कंटिन्यूएशन में तुम्हें ब्रेक ज्यादा नहीं दे पाऊंगी. अपन 11:50 पे स्टार्ट करेंगे और 12:30 तक कर लेंगे. ठीक है. यस, आंचल सोनी इज देयर. अश्विनी मैम. मनदीप, भावना. मनदीप प्रेजेंट मैम. भावना, मोहित, नेहा, शिवांगी, सिद्धार्थ. शिवांगी प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. शिवांगी प्रेजेंट मैम. ओके. जिसका माइक वगैरह वर्क नहीं कर रहा है वो टेक्स्ट में लिख भी सकता है. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ज्वाइन अगेन फॉर द सस्टेनेबल इंजीनियरिंग क्लास बाय 11:50. ठीक है. ओके बेटा, और शेयर योर ओपिनियन. तुम लोग इंस्टॉल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या चल रहा है साइंस में, क्योंकि लैब तो अब करना तो है. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे या जो भी बच्चा करेगा. मैम प्रेस. हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही. हाँ बोलो. योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा. लिंक से डाउनलोड करना है. मैम लिंक आप प्रोवाइड करवा सकते हो उसकी. तो लिंक तो ये है कि जस्ट मैंने भी जब डाउनलोड किया मेरे सिस्टम पे तो गूगल पे सिंपली Xilinx 8.1i डाला, फिर Xilinx की पूरी फैमिली और उसमें काफी लेटेस्ट, जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन 14.7 चल रहा है, तो वो सारी चीजें आती है. तो वो अपने को नहीं करना है, पुराने वर्जन पे अपन जा रहे हैं, क्योंकि नए वर्जन विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड परचेज्ड नहीं हो रहे हैं. तो लिंक एज सच कुछ भी नहीं है. मैंने तो बहुत ही इजी वे में, केशव और हम दोनों साथ में बैठे थे, हमने सिस्टम पे ही टाइप किया और उसमें जो जो प्रोसेस थी उसको फॉलो किया. 1.7 GB का है ये. तो मैम पुराना कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? मैंने ग्रुप में भी मेंशन किया है, अभी भी बोल रही हूँ, Xilinx 8.1 इजीली हो रहा है. मतलब उसकी कोई लिंक या ऐसी जरूरत नहीं है.
मैम ये साइज बहुत बड़ा है उसका, तो वो फिर नहीं हो नहीं, पाएगा। ये तो 1.7 GB में हो रहा है। जो तुम्हारा अभी लेटेस्ट वर्जन उस पे अवेलेबल है ना 14.7, इट इज रिक्वायरिंग 14 GB। आई एम टेलिंग ना, फ्रॉम लास्ट वीक आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दिस। और कोशिश करो, अगर कुछ डिफिकल्टी भी आ रही है सो शेयर विद मी, क्योंकि मैं यही चाह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा स्कीमेटिक और लेआउट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका कोई ओपन सोर्स या क्रैक वर्जन भी नहीं है। और टेनर ईडीए मतलब मैं करूं और तुम्हें नहीं आएगा, इसलिए वो वैसे ही अपन आधे प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में करेंगे। तो एटलीस्ट मैं चाह रही हूँ कि VHDL प्रोग्राम तो तुम लाइव करो। मैं तो तुम्हें जैसे कल लैब लूंगी तो लाइव लॉजिक गेट्स और सारे लाइव उनके प्रोग्रामिंग विद सिमुलेशन बताऊंगी। तुम लोगों के पार्ट पे ये है, अगर तुम्हारे सिस्टम पे रहेगा तो ये रहेगा कि तुम्हें भी मैं टाइम दूंगी कि ये करो और 15 मिनट्स बाद वापस बताओ। तुम्हें अगर सीखना है तो तुम फिर जो प्रॉब्लम रहेगी तो तुम्हारी स्क्रीन शेयर करके मैं उसे सॉर्ट आउट करूंगी। मैंने पर्टिकुलरली अभी लास्ट जो FDP अटेंड करी है साइलैब की, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव। स्क्रीन शेयर करके मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन कोई कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्टर ने दी मैंने करी। तो तुम भी अगर इस लैब में जॉयफुली प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर रहेगा तो तुम भी कर पाओगे, वरना बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड लाइक प्रैक्टिकल, फिर तुम लोग बस लिखते जाना। तो मेरे को ये, अगर कोई इशू आ रहा है सो शेयर विथ मी। क्लास के बाद कोशिश करो, 4 बजे तक मैं कॉलेज में हूँ, कुछ भी इशू रहा तो बाकी सबसे पूछ के चंडीगढ़ सर से आई कैन हेल्प यू आउट। नहीं तो कल तो अपनी लैब है ही 11 बजे ना, और परसों छुट्टी है, फ्राइडे इज अ हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे। तो फ्राइडे की जगह मैं सैटरडे लैब लूंगी तुम्हें, ठीक है? और तुम्हारे लिए अच्छा है। और ये लैब में स्टार्टिंग में ट्वाइस इन अ वीक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्या 1 महीने ही रहेगा, फिर वापस से इंस्टॉल करना पड़ता है उसे, ठीक है? सो ओके, ट्राई टू इंस्टॉल इट। और नहीं तो तुम ऐसा करो कि कोई भी सॉफ्टवेयर है एनी पर्टिकुलर, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर तुम्हें जो मैं बता रही हूँ वो सॉफ्टवेयर करते हो, या तो ये वाला कर लो या फिर एनी Xilinx सॉफ्टवेयर जो तुम्हें इजीली अवेलेबल हो रहा है। सेम वाला करोगे तो ज्यादा अच्छा है, प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होंगी। कोशिश करो, आज लेके बैठोगे तो हो जाएगा, बट डोंट कंसीडर कि कल मैं लैब स्टार्ट कर रही हूँ एंड यू वर टेलिंग कि हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तुमने नहीं भी किया रहेगा तो भी मुझे लैब लेनी है, बट मेरा सजेशन यही है कि तुम लोग करो उसे और लेट मी नो। ओके, सी यू विद इन 10 minutes टू यू। यस, HP कॉन्ट्रैक्ट्स 50% ऑफर है, कंपनी ऑफर। मेरे पास ऑलरेडी 4 है सर।